हेलो फ्रेंड्स। 1.2 में कुछ भी नहीं है, इसलिए अपन ने 1.3 स्टार्ट कर दिया है। और इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन वो भी मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, लिखना सब कुछ वैसा ही है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करना है। तो हम पढ़ रहे हैं 1.3। ये क्वेश्चन जो है हमेशा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम हल करते समय क्या करेंगे, इसके विपरीत लेंगे। इसमें बोल रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना। अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक, यानी कि इसमें हम अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक ए और बी मान लेते हैं जो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं, तो यहाँ नहीं है तो नहीं प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 5 बराबर ए बटे बी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। रूट 5b इक्वल टू ए। तो यहाँ आप लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 से 5 हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, प्राप्त हुआ। यहाँ से लिखेंगे अतः ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। इसके बाद आगे क्या करेंगे देखिए, अतः हम ए बराबर क्या मान लेंगे, 5c। अतः ए बराबर क्या मान लेंगे,
5c। इसको हम मान लिया है तो हम लिख सकते हैं जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है। वापस मैं रिपीट करूँगा, समझाऊँगा, आप समझ लेना, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, एक बार दो बार मैं आपको और समझाऊँगा। a के इस मान को, a के इस मान को 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर में प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करते हैं। और जब प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या होता है, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखना बिल्कुल यहाँ ध्यान से समझना है ना। a बराबर क्या हुआ था यहाँ पे 5c, तो a का क्या है, स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर के हम क्या लिखेंगे, 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका अर्थ ये है, यहाँ लिखेंगे, इसका अर्थ ये है कि b स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। और जब 5 को विभाजित करता है तो b भी, तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए b भी 5 को, या 5 को विभाजित करेगा, लिख सकते हैं, विभाजित 5 को विभाजित करेगा। यहाँ लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः हम अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, नीचे एक लाइन लिख देंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अच्छे ध्यान से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन है जो आपको मैं अभी अभी समझा दूँगा। तो इसमें आप शुरू से देख लीजिए। शुरू में क्या है,
सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखते समय हल लिखेंगे और इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखो उसमें क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो हम अगर इसमें ये मान लें कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर वो अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम a से दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं, जो मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/b बराबर √5। अब इसका हम परिमेयीकरण कर लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, √b। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो देखना यहाँ पे √5 किसकी बात हो रही, √5 और b है। अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो √5 तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 25। तो 25 को रूट से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 5। और यहाँ पे b² है तो b² ही रहेगा। तो यही यहाँ पे क्या हो गया, 5b²। ठीक है, तो 5b² था तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी 5b² इक्वल टू a² प्राप्त हुआ। अतः a² 5 से विभाजित है। तो इसके बाद अतः हम क्या कर देंगे, a बराबर 5c लिख सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो हम 5c तो लिख सकते हैं, इसी को क्या हमने पूर्णांक माना है, तो उसको हम a बराबर 5c लिख सकते हैं। a के इस मान को 5b² इक्वल टू a² में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो अब देखना हमने यहाँ पे क्या माना था, a बराबर 5c। तो a बराबर 5c को अगर हम a की जगह में रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b² बराबर, देखो रूट के अंदर ये ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया उसको, 5 का स्क्वायर करा तो क्या हो गया 25, c का c² हो गया। इसका यह अर्थ यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका यह अर्थ है कि b² 5 को विभाजित करता है, इसलिए b भी 5 को विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो इस वीडियो में थोड़ा ध्यान से समझने के, और या तो नहीं हो इसको लिख के अच्छे से एक बार रट लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ और 100% मैं आपको कहता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, जब से ये न्यू बुक जब से आई है, तो उसमें हर एग्ज़ाम में, भले क्वार्टरली एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, प्री बोर्ड हो, प्री बोर्ड फर्स्ट या प्री बोर्ड सेकेंड या बोर्ड एग्ज़ाम हो, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है ये, इसमें क्या याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है और समझने वाली कम। फिर भी अगर आप पूरे मन से अगर आप इसको समझते हो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको रेगुलर समझ में आएगा। और नहीं तो मैं ऑनलाइन क्लास चालू करूँगा ही सही जून में, 15 जून से, तो आप उसमें आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।